जय बम बम भोले की जय हो। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मैं गामा अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, इसी दिन का तो वेट था हमें, जल्दी से सोमवार आए और हम लोग व्रत करें, भोले बाबा की पूजा अर्चना करें और मेरे दिल में जो बहुत दिनों से चल रहा था वो सब हम पूरा करें। लेकिन भोले बाबा पे एक चीज़ चढ़ाना आप बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि बहुत शुभ होता है। आपकी जो भी मनोकामना होगी सब पूरी होगी। और वीडियो में मैं बताऊंगी कि वो एक चीज़ कौन सी है। वो कभी मत भूलना, कहीं भी मिले तो खूब किसी से भी मंगा लो अगर आपके आस पड़ोस नहीं मिलता है। क्योंकि मेन होता है ना, सोमवार को जब हम व्रत करते हैं और सावन के सोमवार, तो वो एक चीज़ भोले बाबा पे जरूर चढ़ाई जाती है। उसके बिना वो पूजा अधूरी है। और कोई भी मनोकामना होती है तो हमारी पूरी नहीं होती है, क्योंकि हमने विधिवत नहीं किया है। तो जो भी व्रत नियम करें सब अच्छे से करें। सामान एक दिन पहले 2 दिन पहले आप इकट्ठा करने लग जाएं, क्योंकि आजकल कोई दिक्कत नहीं होती है तो हम लोग लेकर के फ्रिज में रख देते हैं। और उल्टा सीधा पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जितना भी सामान चढ़ाया जाता है और वो एक चीज़ ऐसी है कि ज़रूर चढ़ाई जाती है। हमारी जो भी मनोकामना होती है सब भोले बाबा पूरी करते हैं। और अपने परम पिता परमात्मा से वो ज़रूर कहें जो भी आपकी मनोकामना है, जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है। तो इस पवित्र महीना सावन का इसमें सब पूरा होता है। तो आपके घर में जो भी मेंबर हैं जो व्रत कर सकते हैं, जो नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, आप पूजा अर्चना उनसे भी कराइए। और व्रत का बच्चे हैं वो तैयार नहीं होते हैं व्रत के लिए, आपके घर में जो भी बड़े हैं तो आप सब मिल के पूजा अर्चना आरती करें और भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, भोले जब प्रसन्न होते हैं तो वो सब कुछ देते हैं। भोले जब देते हैं तो ढेरों के ढेर देते हैं। तो कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। और भोले बाबा बहुत हमारे दयालु हैं, वो गलती माफ़ करते हैं। अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो वो सब सुनते हैं और सब माफ़ करते हैं। तो दोस्तों, हम तो इतने बड़े हुए हैं भोले बाबा की ही छत्र छाया में। और भोले बाबा ने कई बार ऐसा किया है कि मैंने बोला है कि बाबा आप दिखाई नहीं पड़ते, मुझे कुछ एहसास कराइए। तो वो सब मैं चमत्कार उनके बताऊंगी, मेरे लाइफ में क्या क्या चमत्कार उन्होंने किया है। और हम सब लोग उन्हीं के सहारे हैं, उन्हीं के भरोसे हैं, उन्हीं को मानते हैं। और वही मेरे सब कुछ हैं। माता पिता भाई बहन जो भी हैं सब मेरे वही हैं। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सावन का महीना चल रहा है, हर दिन शुभ है। सोमवार तो आता ही है, उस दिन आप नहा धुल के सुबह से उनकी पूजा अर्चना करें, मंदिर जाएं और दान में दूध का पैकेट, फल है, ये किसी कुंवारी लड़की को ज़रूर दान करें। क्योंकि ये होता है कि हम एक पैकेट मंदिर ले जाते हैं, वहाँ पे वो चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी देर में सब नालियों के द्वारा वहाँ बहता है। तो इसके बाद आप एक पैकेट और लें, आप अपनी समर्थ के अनुसार ले लें, आधा लीटर 1 लीटर। और किसी लड़की को बुला के कुछ पैसे, फल और दूध का पैकेट उसको ज़रूर दें। क्योंकि दोस्तों, किसी के पेट में अगर कोई चीज़ जाती है वो खाएगा तो बहुत ही आपको दुआएं देगा लाइफ में। किसी का पेट पूजा बहुत ज़रूरी होती है। आप पैसे भले ना दें, लेकिन वो पैसे उसको भले ना दें, लेकिन खाने पीने का सामान उसको प्रॉपर दें। क्योंकि हम लोग तो खाते पीते अपने घर में व्रत रहता है, जो थोड़े पैसे से कमज़ोर हैं वो सब नहीं कर पाते हैं। तो किसी का पेट भरना दुनिया में सबसे बड़ी पूजा है। तो ये सब क्या होता है कि हम पहले से सोच के रखते हैं कि अब की बार मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और भोले बाबा बहुत चमत्कारी हैं, एकदम ये समझ लीजिए मेरे वो चारों तरफ आस पास रहते हैं। ये एकदम मेरा परखा हुआ है। तो अब बताते हैं कि मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था, तो हम लोग बहुत परेशान थे। मम्मी की एज उस समय 45 रही होगी। तो और बहन भाई छोटे थे, मेरी शादी हो चुकी थी। तो जब मेरी मम्मी को कैंसर हो गया तो पूरे घर में मतलब एकदम से मातम जैसा छा गया। अब क्या होगा, अगर मम्मी को कुछ होता है, पापा ने सोचा इनकी मम्मी को कुछ हो जाएगा तो घर कैसे चलेगा, क्या होगा क्या नहीं। फिर मम्मी का प्रॉपर इलाज शुरू हुआ। तब भी हम लोग डर रहे थे कि मम्मी पूरी तौर से सही होंगी कि नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, कैंसर ऐसी बीमारी होती है, सब डर जाते हैं। पैसा भी बहुत लगता है, समय लगता है, सब लगता है। तो मम्मी का इलाज चलना शुरू हुआ और मम्मी को मैंने अपने घर पे ही रखा हुआ था। मम्मी मेरे साथ थी ससुराल में।
तो मम्मी का फिर मैंने पूरा ट्रीटमेंट करा रहे थे, लेकिन मेरे पापा का दिल नहीं लग रहा था। ये देखिए, आंखों देखी किस्सा है, उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। तो मेरे पापा बहुत परेशान थे, भाई बहनों के कामकाज होने थे। तो एक कच्ची गृहस्थी होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो वो भोले बाबा की हम लोग पूजा करते हैं। तो ऐसे शाम का टाइम रहा होगा, करीब 6:30 बजा होगा, और गर्मी का टाइम था। तो हम लेटे हुए थे और मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। मेरी मम्मी को कुछ हो जाएगा तो हम लोग कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, बहुत दोस्तों हम बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। तो इसके बाद ना मैं सो रही थी ना मैं जग रही थी। तो आंख बंद करके हम थके हुए थे और लेटे हुए थे। तो साधु के वेश में मुझे लगा कि एक बाबा आए हुए हैं। तो आए हुए हैं, अब ना सो रहे ना जग रहे, तो ये लग रहा था कि ये सपना है या कोई आया हुआ है। तो ऐसे तो बोले कि चिंता मत करो, और पूजा वूजा करना मैंने सब छोड़ दिया था। बोले आप पूजा करो। और पूजा करना क्यों छोड़ दिया है, मम्मी का नाम राधा था, तो बोले कि राधा ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। दोस्तों ये एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो बोले कि ठीक हो जाएंगी, और जैसे मेरी आँख खुली तो सामने कोई नहीं, वो एकदम से गायब। तो मैं उठ के बैठ गई और मुझे लगा कौन आया था, चला गया। लेकिन मुझे अंदर से लगा था कि मम्मी अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, क्योंकि भोले बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए हैं। और दर्शन जब कोई देता है तो उस समय तो एहसास होता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, यही लगता है कि हम सपना देख रहे हैं, साधु के भेष में कोई आया हुआ है। और उन्होंने तरवाचो खाई कि राधा ठीक हो जाएंगी, राधा ठीक हो जाएंगी, राधा ठीक हो जाएंगी। और मेरी मम्मी एकदम सही हो गई। उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी PGI में, और मम्मी का वो चीज़ कैंसर एकदम जल गया था, जैसे उन्होंने उसको जला दिया। और मेरी मम्मी पूरी लाइफ अपनी जिंदा रही और कैंसर से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दोस्तों एक तो ये था, और दूसरी बार एक बार ऐसे हम पूजा कर रहे थे तो मैंने बोला तो कि बाबा हमें आप दर्शन दीजिए, मुझे दिखें तो कि आप सच में मेरे सामने रहते हैं। तो जो शालिग्राम की ऐसी बटरिया होती है तो वो एकदम खटर पटर ऐसे होने लगी मंदिर में। हमने ये क्या हो गया, भूकंप जैसे क्या आया है। और बस फिर एकदम शांत हो गई। मुझे याद आया, खटर पटर करके खड़ाऊँ की आवाज़ आ रही थी, वो मेरी सीढ़ी से उतर रहे थे। तो मैं सोच रही थी ये खटर पटर की कैसी आवाज़। इसके बाद वो बटरिया हिलने लगी। तो मैं जब बटरिया हिलना शालिग्राम की कम हुआ तो मैंने सोचा सब भोले बाबा ऊपर से आ रहे थे, उन्होंने मुझे एहसास कराया है जो मैंने कहा था कि आप, हमने बोला आप ना, आप कभी मुझे कुछ एहसास कराइए, आप सच में मेरे आसपास रहते हैं, मेरी रक्षा करते हैं आप। तो उन्होंने मेरे ये 2 लाइफ के एकदम जीते जागते उदाहरण हैं। तो भोले बाबा ने हम लोगों को अभी तक ये सोच लीजिए संभाला है न। इंसान की क्या औकात होती है, वो कुछ कर ले या जो भी। तो हम लोग जो भी काम करते हैं सब भोले बाबा का नाम के करते हैं। और मुझे ये पता होता है कि मेरा ये काम पूरा होगा। तो मेरी मम्मी के साथ एक ये जुबा हुआ था कि कैंसर जैसी बीमारी, और मम्मी को कोई दवा भी इसमें नहीं लेनी पड़ी थी। और फिर हम लोगों ने चेकअप कराते रहते तो वो बोले डॉक्टर साहब कि वो एकदम कैंसर जल गया, जड़ से ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों इतनी ताकत होती है पूजा में। और रही बात चढ़ाने की, जो मैं कह रही थी कि भोले बाबा को एक चीज़ ज़रूर चढ़ाइएगा, तो वो होती है भांग। जैसे आप लोग बेलपत्र, फूल, धूप, दीप ये सब चढ़ाते हैं, दूध, लेकिन भांग का हरा पत्ता ताज़ा कहीं मिले, अगर भांग कहीं है तो भोले बाबा को भांग बहुत पसंद है। अगर आपने भांग चढ़ा दी भोले बाबा को, आपकी कितनी भी बड़ी मन्नत होगी वो सब पूरी हो जाएगी दोस्तों। तो इस पूजा में, सोमवार की पूजा में भांग का अपना एक महत्व है, क्योंकि भोले बाबा को तो फ्री खाना है वो। तो आप भांग का इंतज़ाम कर लीजिए और भांग जरूर चढ़ाइएगा। जैसे मेरे दिन उन्होंने संभाले थे, मेरे सारे यूट्यूब फैमिली के संभाले, उनकी जो भी विघ्न बाधा है आप लोगों की, भोले बाबा सब सही कर दें। अगर आप उनके भरोसे हैं तो वो सब काम आपके संभालते हैं, आपके आसपास रहते हैं दोस्तों। तो मेरा घर तो पूरा उन्होंने संभाल दिया था। और आज भी हमें कोई दिक्कत परेशानी होती है, हम भोले बाबा का नाम लेते हैं। तो आप लोग भी मंदिर जाइए, पूजा अर्चना कीजिए, फास्ट रखिए। और इसमें आप जो भी खाना पसंद करते हैं, सबके यहाँ अलग अलग होता है, तो उसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खाइएगा। और भोले बाबा को पकड़ के रखिएगा दोस्तों, लाइफ में कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। मेरे भोले बाबा
अब ये होता है ना कि हमने जिसको पकड़ रखा है, जिसको मानते हैं, तो भोले बाबा पूरे टाइम आपके साथ रहते हैं दोस्तों। और जैसा मेरा टाइम संभला था वैसे सबका संभल जाएगा। जय हो भोले बाबा। और मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और लाते हैं न्यू वीडियो के साथ। फिर होती है गामा से मुलाकात। तब तक के लिए बम बम भोले।